देखिए मदद किस दिलों को तब्दील करने वाला है। आज के जो लोग हैं हम सब इसमें इन्वॉल्व हैं। हम कंटेंट बहुत ज़्यादा देखते हैं, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, नथिंग कम्स इनटू एक्शन। चीज़ एक्शन में तब आती है जब उस पर गौर किया जाए, उस पर सोचा जाए और बैठकर फिर कोई एक्शन प्लान बनाया जाए। ठीक, आप जिम्मेदार हैं अपनी खुशी के। कोई दूसरा जो है, एज लॉन्ग एज आप खुश रहना चाहते हैं, कोई दूसरा आपकी खुशी नहीं ले सकता। जब भी मैंने किसी बहुत मशहूर इंसान से मशवरा किया, आई गॉट डिसअपॉइंटेड। बहुत ओपन बता रहा हूं। और मैनी ए टाइम्स अल्लाह ताला ने मेरी मदद बहुत आम इंसान से कराई है, बहुत आम इंसान से। अल्लाह ताला दिखाते हैं कि मदद करने वाला मैं हूं। ठीक है, हैविंग सेड इट, अगेन मैं डिस्क्लेमर दे दूं, आप बहुत अच्छे एक क्वालिफाइड बंदे से मशवरा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो मैंने भी ये देखा है कि अल्लाह ताला जो है ना वो सिखाते हैं इंसान को। जैसे सूरह अल-बकरा में हम पढ़ते हैं कि देखिए बनी इस्राइल को कहा गया कि गायें ज़िबा करो। अब वो कोई भी गाय पकड़ के ज़िबा कर देते, काम हो जाना था, लेकिन वो परफेक्शंस में लग गए। कैसी होनी चाहिए, प्रेग्नेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, बाल कैसे होने चाहिए, छोटे कद की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। अल्लाह ताला भी और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं कि ठीक है, अगर ये चाहते हैं इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो सो बी इट। वो चुप करके कोई भी गाय ज़िबा कर देते, काम किसने करना था? अल्लाह ताला ने। तो यही हमारा अकीदा होना चाहिए। देखिए मदद किसने करनी? अल्लाह ताला ने। मदद कहीं से भी आ सकती है और अल्लाह की मदद कैन कम इन अमेजिंग वेज। आप सोच भी नहीं सकते अल्लाह ताला कैसे हालात बनाता है, सर्कमस्टांसेस बनाता है, कैसे अपने बंदों की हिफाजत करता है। तो ये जो मान था अल्लाह पे, ये जो बिलीव था, इसी को तवक्कुल कहते हैं। और ये सहाबा का कायम हो गया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो अपनी पूरी एफर्ट करते थे। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, उन्होंने दुनियावी तमाम असबाब इख्तियार किए, हिजरत के दौरान भी, जंगों के दौरान भी, ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान भी, बट उनका अल्टीमेट बिलीफ अल्लाह पे था कि विक्ट्री इज फ्रॉम अल्लाह। ये सारी चीजें करने के बावजूद भी अगर अल्लाह की मदद शामिल नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, और अगर अल्लाह की मदद शामिल है तो फिर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, इस अकीदा को, इस बिलीफ को कैसे रिवाइज करना है, दैट इज द पॉइंट। सिर्फ सूरह फातिहा जो है वो गौर से पढ़ा करें, सूरह फातिहा का मीनिंग गौर से लाया करें। जब आप नमाज में कहते हैं ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो ये अकीदा रिवाइज हो रहा है, तो इस अकीदे को इंटरनलाइज किया करें। जब आप बहुत तेजी में सूरह फातिहा पढ़ लेंगे और उसमें उसके मीनिंग पे पॉन्डर भी नहीं करेंगे, और ये हम सब करते हैं, हम सब की गलती है, हम सब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कैजुअल हो जाते हैं, लेकिन कम से कम हमें ट्राई करनी चाहिए उस अकीदे को दोबारा रिवाइव करने की इंशाल्लाह। ठीक है, तो पहली तो ये चीज है जिस वजह से उनकी प्रायोरिटीज, उनकी कमिटमेंट वो बहुत सेट थी। दे वर वेरी फोकस्ड पीपल बिकॉज अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कुल था, अल्लाह ताला पे बिलीव था उनका। ठीक है, वो आगे भी बढ़े। हादसात के बाद कई सहाबियां मुतलका थी, शादियां भी की आगे, एक नहीं दो नहीं कई शादियां की। खामद फौत हो जाते थे, आगे बढ़ते थे। सहाबियात की बात करूं, इसी तरह सहाबा की लाइफ है। बिजनेस लॉस हुए, क्या क्या लॉस नहीं हुआ, दे यूज्ड टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि उन्हें पता था कि अल्लाह ताला हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। तो ये दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट अनवेवरिंग तवक्कुल एंड बिलीफ इन अल्लाह। और आप अंबिया की भी दुआएं देखें, उसमें भी यही नजर आ रहा है, वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शकिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जिनकी औलाद नहीं थी, उन्होंने क्या कहा अल्लाह को? उन्होंने कहा कि ऐ मेरे रब, मैं आपसे मांग कर कभी भी मायूस नहीं हुआ, या मैं आपसे मांग कर कभी भी, मतलब इन शॉर्ट कह रहे खाली हाथ नहीं किया। बेसिकली इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है। तो यानी इतना मान और इतना तवक्कुल अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज जो हमें पता लगती है वो है होप। होप मीन्स रजा। हम एक दुआ करते हैं
अल्लाह रहमत का अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, कि अल्लाह मैं आपसे ही होप करता हूं, मेरा सारा का सारा होप आपके अंदर है। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत दुआ है। अल्लाह रहमत का अर्जू, अल्लाह मैं आपकी रहमत का तलबगार हूं और मैं आप पर ही सारा का सारा होप है मेरा। फला तकिलनी इला नफ्सी तरफतैन, इसलिए मुझे मेरे नफ्स के हवाले पलक झपकने को भी ना कीजिए। कितनी डीप दुआ है। फला तकिलनी इला नफ्सी तरफतैन व अस्लिह लिशानी कुल्लहु, और अल्लाह मेरे तमाम के तमाम मामलात की इस्लाह फरमा दे। व अस्लिह लिशानी कुल्लहु, कुल के कुल मामलात की इस्लाह फरमा दे। ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं है। तो ये दुआ में भी कितना मान, कितना बिलीफ, कितना तवक्कुल, कितना होप नजर आ रहा है अल्लाह ताला की जात में। ठीक है, तो दे हैड अ लॉट ऑफ होप अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात में, कि नो मैटर व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। अल्लाह अल वकील है, अल्लाह अल मुदब्बिर है, अल्लाह ताला अल फत्ताह है, रस्ते खोलने वाला है। अल्लाह ताला वहां से वेज निकालता है, इंसान इमेजिन भी नहीं करता। अल्लाह ताला मुकल्लिब अल कुलूब है, दिलों को तब्दील करने वाला है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो होप का अगर मैं आपको साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बताऊं, मैंने अपने कुछ हलाकात में बताया लेकिन दोबारा बताता हूं। देखें, होपफुल लोग जो है ना, वो दो चीजें करते हैं। होप कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, हवाई कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक बंदा जो है ना वो बस उम्मीद के साथ बैठा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा, बस पुर उम्मीद है। उम्मीद के साथ दो एक्शंस आते हैं। वो दो एक्शंस को साइकोलॉजी में बकायदा एक नाम दिया गया है। पहले को नाम दिया गया है पाथवेज थिंकिंग। पाथवेज थिंकिंग क्या है कि जो पुर उम्मीद लोग होते हैं वो बैठकर पाथवेज बनाते हैं, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यानी मैं कर क्या सकता हूं, ये जो मुसीबत आई है अब इसके लिए मैं कर क्या सकता हूं, व्हाट आर द पाथवेज। नंबर टू जो बिहेवियर है उसको कहते हैं एजेंसी थिंकिंग। एजेंसी थिंकिंग है कि पाथवेज बना के अब हमने इस पर एक्ट कैसे करना है, तो एक्शन की तरफ आते हैं। सिर्फ पाथवेज बनाकर चुप नहीं हो जाते, एक्शन की तरफ आते हैं। ठीक है, इन दोनों प्रोसेसेस से होप और पैदा होता है, रजा और पैदा होती है, यानी उम्मीद और पैदा होती है। ठीक है, अब देखिए आज की जनरेशन का मसला यह है कि नथिंग कम्स इनटू एक्शन। उसकी क्या वजह है? उसकी साइंटिफिक वजह है बहुत ज्यादा। उसकी साइंटिफिक वजह यह है कि देखिए आज के जो लोग हैं, हम सब इसमें इन्वॉल्व हैं। हम कंटेंट बहुत ज्यादा देखते हैं, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा लेते हैं, नथिंग कम्स इनटू एक्शन। चीज एक्शन में तब आती है जब उस पर गौर किया जाए, उस पर सोचा जाए और बैठकर फिर कोई एक्शन प्लान बनाया जाए। ठीक है, हम बहुत से पॉडकास्ट सुनते हैं, बहुत से लेक्चर सुनते हैं, बहुत सी रील्स देखते हैं। वो देख देख के पुराना डाटा ओवरराइट हो जाता है। जैसे एक हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क पे आप नई चीज कॉपी करोगे, पिछली ओवरराइट हो जाएगी, या आपको डिलीट करनी पड़ेगी या ओवरराइट करनी पड़ेगी क्योंकि स्पेस फुल हो रही है। दिमाग की भी एक कैपेसिटी होती है, दिमाग एक हद तक सोच सकता है, एक हद तक विल पावर है दिमाग में। जब आप बहुत ज्यादा डाटा उसमें डालेंगे, पिछला गायब हो जाएगा। पिछला जब गायब हो जाएगा तो चीज कभी अमल में ही नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए अमल में लाने वाले लोग जो हैं वो असल में होपफुल होते हैं। तो ये हमें दूसरी चीज सहाबा से सीखनी है कि सहाबा बहुत एक्शन ओरिएंटेड थे, सहाबा प्रैक्टिकल लोग थे और वो एक्शन लेने वाले लोग थे। राइट, जब आप एक्शन लेंगे तो दुआओं का नतीजा सामने आएगा ना। एक बंदा दुआ करता रहे मुसल्ले बैठ के, अल्लाह खाना दे दे, खाना दे दे, खाना दे दे। अब देखिए, आप हजरत मरियम तो नहीं है कि मुसल्ले पे बैठे बैठे अल्लाह ताला आपको बेमौसमी फल दे दे। ठीक है, अल्लाह ताला क्या देखेगा कि भाई निकलो तो सही, फिर ये दुआ कबूल होगी ना, खाना दे दे, खाना दे दे, फिर अल्लाह ताला रिजल्ट दिखाएगा। तो होपफुल लोग एक्शन लेते हैं, पाथवेज भी बनाते हैं, एक्शन भी लेते हैं। ये हमें दूसरी चीज पता लगती है। तीसरी चीज, सहाबा की जिंदगी से हमें एक बिहेवियर पता लगता है कि वो बहुत ही मीनिंगफुल जिंदगी गुजारते थे, प्रोडक्टिव जिंदगी गुजारते थे। वो मैं आपको बताता हूं। एरिस्टोटल एक फलसफा निगार गुजरा है, फिलोसोफर, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था प्रोडक्टिव लाइफ गुजारने का, उसको यूडेमोनिया कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में। वो क्या है यूडेमोनिया? यूडेमोनिया में बेसिकली तीन चीजें आती हैं। ठीक है, इसके तीन इंग्रेडिएंट्स हैं और ये बड़ा अच्छा, इस्लाम के बड़ा नजदीक है। मैं आपको बताऊंगा, आपको भी रियलाइज होगा कि वाकई उसने कहा था कि देखिए, एक प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल जिंदगी गुजारने के लिए तीन चीजें दरकार है, जिसमें सबसे पहली चीज ये है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। ये है पहली चीज, आप जिम्मेदार हैं अपनी खुशी के। कोई दूसरा जो है, एज लॉन्ग एज
आप खुश रहना चाहते हैं, कोई दूसरा आपकी खुशी नहीं ले सकता। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कुछ लोग ब्लेम्स डालते हैं बहुत ज्यादा, उसका ब्लेम है, उसकी वजह से मैं खुश नहीं हूं, उसका मसला है, उसने मुझे ये कहा, मेरे हालात ऐसे हैं, एनवायरमेंट ऐसा है, मैंने ये नहीं किया, बचपन में मेरे साथ ये हुआ था। मतलब दे आर ऑल अबाउट ब्लेम 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 ब्लेम, दूसरों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई अंडरस्टैंड लोगों के साथ बड़े हादसात होते हैं, आई अंडरस्टैंड कि टॉक्सिक लोग भी इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन देखिए सहाबा और प्रॉफिट्स की जिंदगियां देखें, वो ब्लेम गेम नहीं ज्यादा करते थे कि उसका कसूर है, उसका कसूर है, उसकी वजह से मेरा मूड खराब है, उसने मुझे ये कह दिया, उसने। यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने खुश रहना है, आप खुश रह सकते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है, आपकी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है। सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले अपने आप को परखें कि व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, जिसकी वजह से मेरे में प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं ये प्रैक्टिस करता हूं, मैं आपको मिसाल देता हूं।